बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी चल रही थी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस पे काम मुसलसल जारी था। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, और आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और वो भी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ही रिलेटेड। और मैं आपको बस एक सिंपल सी बात बता के फिर इसको स्टार्ट करती हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स दे दिए थे, लेकिन जहाँ पे वो कह रहा है ना ये शो कीजिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही आपको प्रूव करने के लिए दे रहा है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिर्फ मैट्रिसेस का है। वहाँ पे कोई और मैट्रिसेस दिए गए थे और यहाँ पे कोई और मैट्रिसेस दिए गए हैं। जिनको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है उनको क्वेश्चन नंबर 6 की पूरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और जो अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझें, फिर क्वेश्चन 6 पे आइए। हालांकि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन 5 में 6 क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी है उनमें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिए हैं। ए बी होल इनवर्स सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर उसके इन्वर्स पे काम करते हैं। ठीक है जी। फॉर लेफ्ट हैंड साइड कह दीजिए, या आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह भी ठीक है। अब आपको इसका होल इन्वर्स चाहिए। होल इन्वर्स तो तब हम फाइंड करेंगे ना जब हमें ए बी मैट्रिक्स पता होगा क्या है। हमारे पास तो अलग अलग से दो मैट्रिसेस हैं, तो सबसे पहले हमें ए बी चाहिए होगा जिसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पूरे का इन्वर्स चाहिए। तो ए बी हमें मैट्रिक्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। 0 -1 2 1 और बी मैट्रिक्स है 2 3 1 0। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। फर्स्ट रो ने बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 0 × 2 प्लस -1 × 1। फिर जब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 3 प्लस -1 × 0। ब्रैकेट इसलिए लगा दी क्योंकि मज़ीद कोई कॉलम नहीं है कि वो आगे भी सिलसिला चलता। अब आगे बारी सेकंड रो की। सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 2 × 2 प्लस 1 × 1। सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 प्लस 1 × 0। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0, प्लस माइनस माइनस 1 × 1 इज़ 1, 0 × 3 इज़ 0, प्लस and 0 multiplied by any number again answer is 0, 2 × 2 is 4, plus 1 × 1 is 1, 3 2s are 6, plus 1 × 0 is 0। जहाँ जहाँ ज़ीरो है वहाँ वहाँ तो आप ज़ीरोज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ज़ीरो किसी के साथ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो उन वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। रह गई बात 4 + 1 की, तो इसको आप 5 कह दीजिए। ये आपको मिल गया है ए बी मैट्रिक्स एक प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब ये एक सिंगल मैट्रिक्स है ए बी प्रोडक्ट का। ठीक है, अब आपने इसका इन्वर्स और इसका बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी लेना है। ठीक है, ये तो राइट हैंड साइड के लिए होगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए बात कर रही हूँ। अब आपको ए बी मिल गया तो अब इसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अच्छा अब आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, एडजॉइंट भी फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है। ए बी मैट्रिक्स लिखिएगा। अब बहुत ध्यान से यहाँ मैट्रिक्स ए या बी ना पुट कीजिएगा, बल्कि ए बी का प्रोडक्ट पुट कीजिएगा, एंड दैट इज़ -1 0 5 6, -1 × 6 minus 0 × 5. This is -6 minus 0 multiplied by any number आंसर इज 0। 0 को इग्नोर कीजिए, किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आप फाइंड कर लें एडजॉइंट ऑफ ए बी।
So adjoint of AB is equal to adjoint of the matrix AB, means -1 0 5 6. एंड व्हाट इज़ एडजॉइंट? फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज कर देते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं और बाकी दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ज़ीरो के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ना कोई साइन मेंशन कीजिएगा ना कोई साइन चेंज कीजिएगा। दिस इज़ अ न्यूट्रल नंबर। अलबत्ता 5 पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दे। ठीक है जी, इनके साइंस भी चेंज हो गए। अब आपके पास ए बी होल इनवर्स के लिए जो दो चीज़ें चाहिए थी, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, वो आ गया। आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें बेशक, ताकि हम पुटिंग में जब हवाला दें तो हमारे पास एक इक्वेशन का नाम मौजूद हो। अब आप कह दें कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, दैट इज़ -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है हमारे पास? 6 0 -5 -1। ठीक है जी। अब ये -1/-6 जो कि एक रियल नंबर है, इसको मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और यही तरीका होता है एक रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का। -1/6 मैंने गलती से लिख दिया, बहरहाल आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1/-6 लिखें या -1/6 लिखें, एक ही बात है। अब ये 0 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1/-6 -5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/-6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 इज़ कैंसल्ड विद 6, 1/1 रह जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज़ 0। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/6 रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/6 रह जाएगा। एंड दिस इज़ एक्चुअली ए बी होल इनवर्स। ठीक है, आप इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें, बेशक 2 कह दें, और इसको ज़रा हाईलाइट भी कर दें क्योंकि ये असल हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आया है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड के लिए। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? राइट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी बी मैट्रिक्स लेके उसका इनवर्स निकालना है, फिर ए मैट्रिक्स लेके उसका इनवर्स निकालना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है, राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो पहले बी और ए मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेते हैं। दोनों मैट्रिसेस को लिखने के बाद अब इनकी इन्वर्सेस फाइंड आउट करने हैं। बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अब इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी 2 3 1 0 का डिटर्मिनेंट, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1। 0 multiplied by any number, answer is 0, minus 3 ones are 3 and that is equal to -3। ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए and that is equal to adjoint of B matrix, that is 2 3 1 0। एडजॉइंट में क्या करते हैं? एडजॉइंट में फर्स्ट और लास्ट की प्लेस चेंज करनी है, बाकी दोनों के साइंस चेंज करने हैं। दिस इज़ एडजॉइंट। अब बी इनवर्स क्या बनेगा? बेशक नाम दे दें फिर इक्वेशन को और फिर पुटिंग कह दें और सो भी कह सकते हैं। बी इनवर्स क्या बन जाएगा? बी इनवर्स इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी अभी फाइंड किया है, ये मैट्रिक्स पुट कर दें, 0 -3 -1 2। ठीक है, अब ये 1/-3 एक रियल नंबर है, अंदर मैट्रिक्स के साथ हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, एनी रियल नंबर, आंसर इज़ 0। -3 से कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1। माइनस माइनस से कैंसिल होगा 1/3, और यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है तो 2/3 विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में लिखें या डिनोमिनेटर में लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो समझ रहे होते हैं कि इसको गलत लिख लिया, ऐसा गलत नहीं होता, ठीक होता है, सही है। अच्छा, बी इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं जी ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स
नाउ या एज या कोई भी वर्ड लिख लें ताकि पता चले अब आप कोई नया काम करने जा रहे हैं. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब हमें इसके लिए भी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों ही चाहिए. ठीक है, तो आप क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और ए मैट्रिक्स था 0 -1 2 1. 0 इंटू 1 -1 इंटू 2. 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज 0 माइनस, और ये बन जाएगा -2. ये -2 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2. नाउ वी हैव टू फाइंड adjoint of A. That is adjoint of the matrix A 0 -1 2 1. अच्छा, अब आपने adjoint फाइंड करना है, और फिर से वही बात कि adjoint में फर्स्ट और लास्ट की प्लेस चेंज कर लेते हैं और बाकी दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे. ये आ गया adjoint. तो A इन्वर्स क्या बनेगा? सो A inverse is equal to 1 over determinant of A, and what is determinant? That is 2 into adjoint of A, that is 1 1 minus 2 0. एक्चुअली मैं इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ. ठीक है, अब ये 1/2 एक रियल नंबर है, इसको मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है. 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2, एंड 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0. सो दिस विल बिकम, यहाँ कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, 1/2 ही रहेगा. यहाँ पे भी कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, 1/2 रहेगा. यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 रहेगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. अब आप देख सकते हैं आपने ए इनवर्स बी फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे बी इनवर्स बी फाइंड आउट हो गया. हमें करना क्या था राइट हैंड साइड के लिए? उसने कहा था कि राइट हैंड साइड के लिए आप फाइंड कीजिए बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब मैं बी इनवर्स का मैट्रिक्स और ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो मैंने अभी भी फाइंड किए हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेती हूँ. प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने लिख लिया है, और अब इनको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 0 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू -1. अब यही रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 0. ठीक है जी. अब सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1/3 इंटू 1/2 प्लस -2/3 इंटू -1. अब यही सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1/3 इंटू 1/2 प्लस -2/3 इंटू 0. ठीक हो गया. अच्छा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0 प्लस, और ये बनेगा -1 यानी कि -1. 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0 प्लस, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0. यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 1/6 आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस 2/3. दिस इज़ 1/6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0. वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ज़ीरो ने उसको ज़ीरो ही बना देना है. अब जहाँ जहाँ पे ज़ीरोज़ आ गए हैं आप उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि ज़ीरोज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ पे. ठीक है, बाकी रह गया यहाँ पे दो फ्रैक्शंस की एडिशन. तो ये दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उनका एलसीएम लिया जाए. तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1 + 4. ठीक है जी. अच्छा, उम्मीद है कि एलसीएम 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होगा कैसे फाइंड आउट किया. ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी और 4 + 1 बनेगा 5/6. अच्छा,
ये हमारे पास रिज़ल्ट आया बी इनवर्स ए इनवर्स का। इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। इक्वेशन आई थिंक 2 इक्वेशंस का नाम हम दे चुके थे, अब 3 का नाम दे देते हैं। चलिए जी, और इसको भी आप हाईलाइट कर दें क्योंकि ये राइट हैंड साइड का मेन आंसर आया है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा कंपेयर करवाती हूँ जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था, आप उसको कंपेयर कीजिए और राइट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर कीजिए। यू विल सी आंसर्स आर सेम। ए बी होल इनवर्स का वही रिजल्ट आया जो बी इनवर्स ए इनवर्स का आया, तो आप फाइनली कह दीजिएगा हैंस इट इज़ प्रूव दैट यस सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ प्रूव्ड दैट, कुछ भी कह सकते हैं जो आपको ईजी लगे। इट इज़ प्रूव्ड लिख लेते हैं। इट इज़ प्रूव्ड दैट ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी, अब आप देखिए इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि बी ए होल इनवर्स को प्रूव करो, ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, इन्वर्सेस आपके पास मौजूद हैं। पहले जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किया था वो ए बी फाइंड किया था। ठीक है, इस बार आपको प्रोडक्ट बी ए फाइंड करना होगा। बाकी ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, वही इन्वर्सेस हमारे पास मौजूद होंगे, सिर्फ उठा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्ट के लिए आपको बी ए प्रोडक्ट लेना होगा। जी, मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है कि इस बार हमें बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड करना है, और फॉर लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए हमें चाहिए बी ए। पहले तो बी ए का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कि वो क्या आता है। बी मैट्रिक्स था आपके पास 2 3 1 0 इंटू ए मैट्रिक्स है आपके पास 0 -1 2 1। अब इसका सबसे पहले प्रोडक्ट ले लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1। सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, और जब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1। जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर आंसर इज 0 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। 0 इंटू एनी नंबर इज 0 प्लस 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू -1 इज -1 प्लस 0 इंटू 1 इज 0। अब जहाँ जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि ज़ीरोज़ कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। 6 प्लस 0 इज़ 6, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, साइन बड़ी वैल्यू का। 0 प्लस 0 इज़ 0 एंड दिस इज़ -1। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी ए, नॉट बी ए होल इनवर्स। ओके, अब बी ए के इनवर्स के लिए आपको बी ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज़ 6 इंटू -1 -1 इंटू 0। ठीक हो गया। अच्छा, 6 इंटू -1 इज़ -6 माइनस एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर आंसर इज़ 0 एंड दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6। सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी ए। अभी मैंने फार्मूला नहीं लिखा, ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इन्वर्स का फार्मूला की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही फार्मूला पुट कर दूँगी। Now adjoint of the matrix 6 1 0 -1 is equal to, adjoint में क्या किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज की जाती है, बाकी दोनों की साइंस +1 -1 बनेगा और 0 न्यूट्रल नंबर है, उसके साइन पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब आ गया बी ए का इनवर्स। बी ए होल इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इंटू adjoint of BA।
नाउ व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, दैट इज़ -6। ठीक है, अब ये भी जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया उसको पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी ए इज़ -1 -1 0 6। दिस इज़ अ रियल नंबर 1 बाय नेगेटिव ऑफ 6। मल्टीप्लाई करें अंदर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। सो 1/-6 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1/-6 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1/-6 multiplied by 0 and 1/-6 multiplied by 6. ओके, फर्स्ट एलिमेंट में देखिए कोई कैंसिलेशन नहीं है सिवाय नेगेटिव साइन के। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आपने कैंसिल किया तो 1/6 रह जाएगा। यहाँ पे भी 1/6, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0 एंड 6 से कैंसिल हुआ तो 1/-1, 1/1 हो जाएगा 1 और नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी ए होल इनवर्स। इसको आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 4 कह दें, क्योंकि 3 तक आपने नाम दिए हुए थे। ठीक है जी। अच्छा, आपको ये प्रूव करना था कि बी ए होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स बी इनवर्स के। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे काम किया, इसको बेशक मज़ीद हाईलाइट कर दें आप इक्वेशन के नाम के साथ। और यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स जो है वो राइट हैंड साइड के लिए मैं काम कर रही हूँ। सॉरी, मैं हेडिंग नहीं दे सकी। फॉर राइट हैंड साइड, यस, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू। अच्छा, ए इनवर्स और बी इनवर्स आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आप ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड कर चुके हैं। लिहाजा अब मैं सिर्फ ए इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यूज़ पुट करूँगी। ओके, वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिए ए इनवर्स और बी इनवर्स की। तरतीब का बहुत ख्याल रखिएगा, कहीं आप बी इनवर्स को पहले और ए इनवर्स को बाद में पुट ना कर लें। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट रो ने बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 1/3। ओके, जब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी यही रो तो बनेगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू -2/3। अभी मैं मैट्रिक्स को क्लोज इसलिए कर रही हूँ कि आगे मज़ीद कोई कॉलम नहीं है कि आगे मैट्रिक्स जा सकता। सेकंड रो आ गई। सेकंड रो ने जब बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होते हुए क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1/3। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2/3। ठीक है जी। चले, अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0 प्लस यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 1/6 बनेगा। दिस इज़ 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -1/3। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0। This is negative of 1 plus and 0 multiplied by any number answer is 0 and that is equal to, जहाँ 0 की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है उस 0 को इग्नोर कर दें। अच्छा, ये 0 प्लस 0 0 बनेगा और यहाँ पे भी 0 इग्नोर करने से -1 आ जाएगा। यहाँ देखिए दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम की हेल्प से सॉल्व होगा। इन दोनों का एलसीएम बनेगा जनाब 6, यहाँ आ जाएगा 3 - 2। ठीक हो गया। अच्छा, ये मज़ीद क्या बनेगा, 1/6, 3 - 2 इज़ 1/6, 0 and -1 and this is the result of A inverse B inverse। ठीक है, A इनवर्स B इनवर्स राइट हैंड साइड थी और उसका रिज़ल्ट भी आपके पास आ गया। इसको आप हाईलाइट कर दें और कोई इक्वेशन का नाम दे दें। 4 तक दे दिया था, इक्वेशन नंबर 5 कह दें आप। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इक्वेशन नंबर 4 और 5 के आंसर्स को कंपेयर कीजिए। 1/6 1/6 0 -1,
और यहाँ पे देखें 1/6 1/6 0 -1। ठीक है, तो मैं फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगी कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इट इज़ क्लियर दैट बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है जी, फाइनल स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। यहाँ तक हो जाती है एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।